हूँ तामेश्वर साहू और आज एल्गोरिदम के सब्जेक्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एल्गोरिदम का। तो समझते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक एल्गोरिदम का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है डेफिनेटनेस और तीसरा है फाइनाइटनेस और पांचवा इफेक्टिवनेस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है एक एल्गोरिदम का होता है। सबसे पहले देखते हैं इनपुट के बारे में। तो कोई भी एल्गोरिदम आप लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम में 0 या फिर 0 से अधिक, 0 और मोर इनपुट हो सकता है। दूसरा है, अगर हम आउटपुट की बात करें तो कोई भी एल्गोरिदम आप लिखते हैं तो कम से कम एक उसको आउटपुट देना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 आउटपुट होना चाहिए अगर आप कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 1 आउटपुट। ठीक है। ये जो थर्ड टर्म है डिफाइटनेस, इसका मतलब क्या होगा कि आप जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो कोई भी एल्गोरिदम जो है वो एल्गोरिदम नोन होना चाहिए, वो स्टेटमेंट नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कि कुछ भी लिख दे रहे हैं आप एल्गोरिदम में। ठीक है। तो कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो उसका एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। तो एवरी स्टेटमेंट शुड हैव क्लियर मीनिंग, मतलब कि आप नॉन स्टेट ही लिखें तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। अगर आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं और वो एल्गोरिदम टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा एल्गोरिदम लिखिए, ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन कीजिए जो कि टर्मिनेट हो। तो एल्गोरिदम जो है मस्ट टर्मिनेट होना चाहिए। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि हर एक जो स्टेप है, आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहां पर कोई भी अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। डोंट डू एनीथिंग ठीक है। तो ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिदम का, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस। इनपुट 0 या 0 से ज़्यादा इनपुट हो सकता है। आउटपुट कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। डेफिनेटनेस, इसका मतलब क्या है, हर एक स्टेटमेंट जो आपके एल्गोरिदम में है उसका एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। फाइनाइटनेस मतलब कि जो आपका एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब कि आपके एल्गोरिदम में हर एक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि अननेसेसरी हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप इसका PDF नोट्स लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू सो मच।